लक्की मरवत जिला भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। दल्लूखेल के इलाका में घर की छत गिरने से एक बच्ची जान बहक, दूसरी जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब अदनान टाउन के इलाके से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कसूर में बिजली बिल्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने पहले ही जीना महाल कर रखा है, हुकूमत हम गरीबों को एक ही बार फांसी पर चढ़ा दे। सराय आलमगीर में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मशकूक गाड़ी की तलाशी के दौरान शराब की 225 बोतलें और 20 लीटर वाले 4 गैलन बरामद कर लिए। पुलिस ने जावेद अख्तर नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। उबाड़ों में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके शराब की 132 बोतलें बरामद कर ली गईं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अफसरान इलाके से मंशियात फरोशी और जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहावलपुर में थाना कैंट पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बाबर सुहेल नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम से जायद चर्स भी बरामद कर ली गई। SHO मोहम्मद सिद्दीक का कहना है कि जराइम पेशा नासर अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। और चिन्योट में जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम इंसदाद डेंगी वॉक क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने की। ज़िले अफसरान, तलबा और शहरियों की भरपूर शिरकत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद की शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहरुख खालिद और मैं हूँ मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, चंद रोज़ पहले थाना फलड़ा की हदूद दक्खन में मिलने वाली नामनू लाश का मुअम्मा हल। मानसहरा पुलिस ने कत्ल का सराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार करके 56,51,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात उमर खत्ताब की इस रिपोर्ट में। नजमुद्दीन नामी शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका आयल टैंकर अटक से पेट्रोल लेकर गिलगित की जानब जा रहा था। मानसरे से गुजरने के बाद आयल टैंकर और ड्राइवर सफ्तर दोनों गायब हो गए। इस दौरान सिकंदर वल्द सफ्तर ने बडग्राम पुलिस स्टेशन में अपने वालिद की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। DPO मानसरा उरफान तारिक के हुक्मात पर DSP हेडक्वार्टर हबीब रहमान खुसूसी तफ्तीशी टीम बनाई गई, जिसने गांजिया के मकाम पर खान होटल के पास से टैंकर ट्रेस कर लिया। इस दौरान थाना फुल्डा की हदूद से पुलिस को एक नामालूम शख्स की लाश मिली। पुलिस ने आयल टैंकर के ड्राइवर सत्तर को लाहिकीन से राब्ता किया, जिन्होंने मकतूल के तवीज और कपड़ों की शिनाख्त कर ली। मानसरा पुलिस ने आंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए मुख्तलिफ जराओं से तफ्तीश शुरू की और मुख्तलिफ लोगों को पूछगछ करना शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने चलास के रिहायशी जावेद नामी शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश के दौरान तफ्तीश मुलजिम जावेद ने एक बार जुर्म करते हुए बताया कि उसने अपने 2 दीगर साथी तैमूर वल्द सिराजुद्दीन और तमरुद्दीन वल्द रोबेल के हमरा आयल टैंकर के ड्राइवर को अगवा करने के बाद चिट्टापट मानसरे के मकाम पर फांसी देकर कत्ल कर दिया और लाश को थाना फुल्डा के हुदूद दक्कन
के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम जावेद की निशानदेही पर 56,51,000 की रकम भी रिकवर कर ली, जबकि बाकी 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकाम पर छापा। मुस्लिम लीग पर्वत जिला भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। दलुखेल के इलाके में घर की छत गिरने से एक बच्ची जाम भाग, दूसरी जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब अदनान टाउन के इलाके से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उमरकोट में शदीद बारिशों के बायस मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अनवर मीमन की इस रिपोर्ट में। हालिया शदीद बारिशों ने जहां सिंध भर में तबाही मचा रखी है, वहां जिला उमरकोट भी शदीद मुतासिर हुआ है। इसी तरह तहसील कुंडी के नवाई गांव हारून समूह भी मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दरअसल मसला ये है कि ये जो पानी है मेरे ताकुब में खड़ा हुआ है, ये सारा बारिशों का पानी है। और हमारे जो गांव है हाजी मोहम्मद समूह, इनसे जो ऊपर भी तकरीबन कोई 10-12 गांव है, उनका भी पानी यहीं से गुजर करता है। ये जो पुराना हम ढोरो बोलते हैं, जहां से बारिशों का पानी आगे जाता है और जाके समुद्र के अंदर ये जाता है पानी। तो ये आगे एक मोरी है सरकारी, उसको बासर लोगों ने बंद कर दिया है। हमारी जो आला हुकाम से यही गुजारिश है। हमारे गांव मुतासर हुए तकरीबन 10 से 15 गांव हैं। इसमें जलाल खास के लिए है, हारून समूह है, परल सोलंगी है और आसपास में बहुत सारे गांव हैं। ये गांव बहुत मुतासर हुए हैं। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये जो पानी है, इसका कुदरती जो लंग है उसको खोल दिया जाए ताकि लोग डूबने से बचें। बस हमारा यही मुतालबा है। उनका मजीद कहना था कि अपनी फसलें बचाने की खातिर हमें डूबने पर मजबूर किया जा रहा है। फिलफौर इस चीज़ का नोटिस लेकर पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए व दीगर सूरत। अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नुकसानात का जायजा लेने के लिए वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। निकासियाब के नाकिस इंतजामात पर इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। दूसरी जानिब पनुआकिल के नवाही इलाका सुल्तानपुर में नारू नहर में शगाफ पड़ गया। इंतजामिया शगाफ को बंद करने में नाकाम है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफ हैं। टंडू मस्ती और गिरदनवाज में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुतादिद घरों की छतें गिर गई। मुतासरीन खुले आसमान तले किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं। इंतजामिया हिफाजती इक़ामत करने में नाकाम है। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत घरों से अपना सामान निकालते रहे। टंडू मस्ती का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता टूट गया है। मुतासरीन को अशिया फरोख्त के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाका बुट में सैलाबी सूरत हाल पेश आ गई। बारिश के बाइस मुतादिद मकानात मुनहदिम हो गए। मजीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। हाँ, डेरा इस्माइल खान के दीगर नवाही इलाके हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल से दो चार हुए हैं। वहाँ डेरा इस्माइल खान से चंद किलोमीटर के फासले पर काम एक बड़ी आबादी वाला देहाती इलाका बूट गुज़श्ता रोज़ के मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो गया। गुज़श्ता रोज़ बारिश से बूट की आबादी में बारिश का पानी एक रैली की शक्ल में दाखिल हुआ और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग अपनी जानें बचाने, अपने सामान, अपने माल मवेशी महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत मसरूफ़ अमल हो गए। मसाजिद में ऐलानात और मुतल्लिका इदारों को मदद के लिए पुकारने लगे। अब तक की इतलात के मुताबिक बुढ़ में दर्जनों मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं। आबादी का ज़मीनी रास्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो चुका है। वहाँ के मकीनों ने हुकूमत वक्त मुतल्लिका इदारों और आवाम से अपील की है कि हमें जल्द अज जल्द रेस्क्यू करके किसी महफूज मकाम तक पहुँचाया जाए ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। जी सारे इंतहाई नाज़ुक हालात थी गए। सारे घर ढांदे वेन, घड़म घड़म दी आवाज़ां आंदियां पेन चफेर। ते अल्लाह पाक सारे बंदा को अमान देवे। ते सारे मुतल्लिका इदारा को, अपने कैदीन को, सारे दोस्तों को अपील है सारो बंदा ने कढ़ण वाला कोई हेलीकॉप्टर दा या बेड़ियां दा बंदोबस्त किया वने। सारे हालात बहु ही खराब थी चुके। मेहरबानी करो इन्हां को मीडिया दे उत्ते भेजो।
वाज़ेह रहे कि डेर इसमाइल खान और उसके नवाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद में सैलाब की तबाहकारियाँ। मुतादिद देहातों में सैलाबी पानी दाखिल होने से लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब के बायस छत्तर रोड पुल के करीब शगाफ पड़ने से अहले इलाका परेशान हैं। आपको बता रहे हैं कि डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुतादिद देहातों में सैलाबी पानी दाखिल होने से लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब के बायस छत्तर रोड पुल के करीब शगाफ पड़ने से अहले इलाका परेशान है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सूबाई वज़ीर इत्तलात और निगरान ग्रीन एमरजेंसी हैदराबाद शर्जील इनाम ऐमन के मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स के दौरे मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ने राहू की शाख में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के काम का भी जायज़ा लिया। शर्जील मेमन ने कहा कि जब मुश्किल हालात होते हैं तो हुकूमतों को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। ग्रेड 16 और इससे निचले दर्जे के मुलाजमीन 2 दिन और 17 और इससे ऊपर के सरकारी मुलाजमीन 5 दिन की तनख्वाहें जमा करवाएंगे। कोई समझता है कि माली मसाइल की वजह से नहीं देना चाहता तो किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ये मुहिम का आगाज़ है। हर कोई मुतासरीन की इमदाद करना चाहता है। जैकबाबाद के बारिश से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। 70 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को बारिश से बचाव के लिए 40 से ज़ायद टेंट और राशन फराहम किए गए। पाक आर्मी की जानिब से बारिश मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया गया। हैदराबाद में बारिशों के सबब तारीखी पक्का किला की फसील को नुकसान। पक्का किला की फसील का एक बड़ा पत्थर गिर गया। फसील का पत्थर बाचा खान चौक की फसील से गिरा। पत्थर गिरने के सबब नीचे मुकामी दुकान की छत धंस गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिशों में पक्का किला की दीवार के साथ कायम मकानात गिरने का खदशा भी मौजूद है। पक्का किला के अंदर और दीवार के साथ 200 से ज़ायद घर आबाद हैं। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से बारिशों से कबल पक्का किला की फसीलों और दीवारों पर कोई काम नहीं किया गया। सेवन शरीफ में चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत का मंछर झील का दौरा, पानी की सतह का जायजा लिया गया। इस मौके पर MNA सिकंदर अली समेत दीगर शख्सियात भी हमराह थीं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रवान साल शदीद बारिशें हुई हैं। उन्होंने महकमा इरिगेशन के अफसरान को पाबंद किया कि बंदों के मुरम्मती काम को यकीनी बनाया जाए। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि सीवरेज सिस्टम की बहाली और निकासियात के कामों में बेहतरी लाने के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम किया जाए ताकि इलाके के लोग रिलीफ हासिल कर सकें। सर्किट हाउस बहावलपुर में सीवरेज के मसाइल और इस सिलसिला में किए गए इक़दाम का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि सीवरेज सिस्टम की बहाली और निकासी आपके कामों में बेहतरी लाने के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम किया जाए ताकि इलाके के लोग रिलीफ हासिल कर सकें। और सर्किट हाउस बहावलपुर में सीवरेज के मसाइल सिलसिले में किए गए इक़दाम का जायजा ले रहे थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जगीर अनवर ने सीवरेज सिस्टम में बेहतरी लाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जायद पुरेज बड़ायत, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नासिर इकबाल, एक्सेल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर राणा मोहम्मद तारक, मियाँ शाहिद इकबाल, उमर फरूक, डॉक्टर उमैर मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने बताया कि बहावलपुर शहर में निकासी आपके कामों में दीगर तरक्याती कामों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने बताया कि हालिया शदीद बारिशों से शहर में निकासी आपका मसला पैदा हुआ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान व स्टाफ की मदद से हल किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में 625 किलोमीटर सीवरेज लाइन निस्ब है और 30,000 मेन हाउस हैं। उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन की मरम्मत, तनसीब और दीगर बहाल के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निकासी आपके कामों में बेहतरी लाने के लिए शक्कर मशीन, जनरेटर, ट्रैक्टर, ट्राली और दीगर जरूरी मशीनें खरीदी जा रही हैं ताकि म्यूनसिपल सर्विस में बेहतरी ला। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोकर की DPO इबादत निसार के हमरा थाना सदर बहावलपुर आमद। RPO ने इंस्पेक्शन के दौरान थाने के रिकॉर्ड, सफाई सुथराई, थाने में मौजूद असलहा, एंटी राइट कट्स का मुआयना किया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। अफसरान भी मौजूद थे। RPO ने तफसीली अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि ज़ेरे तशख़ीस मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू करें, मुकदमा में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए।
منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں. اشتہاری ملزمان کی ہسٹری شیٹ اور تھانہ کا ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھیں. ریکارڈ اور اشتہاریوں کی کڑی نگرانی کریں. اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں ضبط کروائیں. انہیں پناہ دینے والوں کے خلاف مقدمات درج کریں. سنگین مقدمات ڈکیٹی، چوری، موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کریں. لوٹا ہوا مال ریکور کر کے اصل مالکان تک پہنچائیں. انہوں نے تھانے کا ریکارڈ، اسائی ترائی اور کرائم ریکارڈ کو چیک کیا. حوالات میں بند ملزمان اور مقدمات کی تجدید پیش رفت کے بارے میں آگاہی حاصل کی. اس موقع ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ تھانہ کی سطح پر عوام کے مسائل سنیں اور مقدمات کو اندراج اور آزادانہ میرے پر کریں. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت درج شدہ مقدمے کی تشخیص کو بہتر بنائیں. ان مقدمات میں ملوث ملزمان کو ہر صورت سزا دلوائیں. پولیس کے اولین ڈپٹی لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہے. آر پی او نے فرنٹ ڈسک پر ریکارڈ کی تکمیل کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تکمیل ریکارڈ میں کسی بھی قسم کی سستی اور لاپرواہی نہ کی جائے. تھانہ محرر اور فرنٹ ڈسک میں عملے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر متاثرہ شخص کی رہنمائی اور مدد کریں جو انصاف کے حصول کے لیے آئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ گشت کے نظام کو بھرپور فعال رکھا جائے تاکہ جرائم. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چشتیہ میں ضمنی الیکشن کا معاملہ. حلقہ پی پی 241 میں نون لیگ کو بڑی کامیابی مل گئی. پی ٹی آئی اتحادی گروپ نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. مزید جانتے ہیں طاہر الحسن کی اس رپورٹ میں. چشتیہ میں سیاسی گہما گہمی عروج پر حلقہ پی پی 241 میں نون لیگ کو بڑی کامیابی مل گئی. پی ٹی آئی کے اتحادی گروپ طاہر بشیر چیمہ نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ کر باضابطہ طور پر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. چیمہ گروپ کا نون لیگ کینڈیڈیٹ امان اللہ کو سپورٹ کرنا ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ملک مظفر کی جیت کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. چیئرمین ایگزیکٹو کونسل جنوبی پنجاب طاہر بشیر چیمہ کے تمام کونسلر یوسی ناظم صاحبان کے ساتھ ان کے تمام اتحادیوں نے نجی میرج ہال میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ملک مظفر کا ساتھ دیتے آ رہے تھے، لیکن الیکشن میں ہم نے سپورٹ کی، لیکن ان کی اور ان کی پارٹی کی جانب سے ہم کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ضمنی الیکشن کے امیدوار ملک مظفر ہمارے کسی بھی دکھ سکھ میں شامل ہوئے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی مایوسی ہوئی. ہم نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس دفعہ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی بجائے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ امان اللہ کو سپورٹ کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ نون لیگ ہمارے وہ تمام تر مسائل جو پی ٹی آئی حل نہ کر سکی وہ حل کرے گی. اس موقع پر ایم این اے احسان الحق باجوہ نے انہیں ویلکم کہا اور ان کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں سیاسی سماجی لوگوں سمیت کارکنان نے بھرپور شرکت کی. ایم این اے احسان الحق باجوہ کی جانب سے عشائیہ بھی پیش کیا گیا. ہار جیت کا فیصلہ 11 ستمبر کو ہوگا اور چشتیہ کے عوام. بہاولپور میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی ڈاکٹر رانا محمد طارق سے ملاقات. گورنر پنجاب نے ڈاکٹر رانا محمد طارق کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے اپنے دورہ بہاولپور کے موقع پر سابقہ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز معروف صنعت کار ڈاکٹر رانا محمد طارق کی رہائش گاہ گئے، جہاں انہوں نے ان کی والدہ محترمہ کی وفات پر اظہار رنج و غم اور تعزیت کی. انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر رانا محمد طارق کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. ان کے لوگین کو یہ عظیم سانہ ہمت سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس موقع میاں شاہد اقبال، ڈاکٹر عمیر، عمر فاروق، شیخ خرم، محمد طلعت، مبین قریشی، منصور احمد، دیگر ممبران ایوان صنعت و تجارت موجود تھے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے سابقہ صدر چیمبر آف کامرس مرحوم چودھری تمی کی رہائش گاہ گئے، جہاں انہوں نے مرحوم کے بچوں سے اظہار تعزیت کیا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لوگین کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہوں نے چودھری محمد ترین مرحوم کی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں شاندار خدمات کو سراہا. اس موقع ایوان صنعت و تجارت کے ممبران اور عزیز و اقارب موجود تھے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے سابقہ اولمپی متی اللہ خان مرحوم کی رہائش گاہ گئے اور ان کے فرزندگان اور عزیز و اقارب سے افسوس اور دعا کا اظہار کیا. انہوں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ اولمپئن متی اللہ خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں اور ان کے لقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. گورنر پنجاب نے متی اللہ خان کی ہاکی کے شعبے میں شاندار خدمات کو سراہا. انہوں نے متی اللہ خان زندگی بھر ہاکی کے کھیل کی ترجیح اور ترقی کے لیے مصروف عمل رہے. اولمپئن متی اللہ خان نے اپنے شاندار کھیل سے ملک و قوم کا نام روشن کیا. اس موقع پر مرحوم کے فرزندگان اور عزیز و اقارب اور سپورٹس کے شائقین سمیت ڈاکٹر رانا محمد. پنڈی گیٹ میں سید ذوالفقار بخاری کی مقامی صحافی وحید احمد سے ملاقات. وحید احمد کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید ذوالفقار بخاری نے کہا کہ تحصیل پنڈی گیٹ کی حیثیت کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے. مون صلاحی کے ساتھ اس حوالے سے بات ہو چکی ہے، تاہم پنڈی گیٹ کو ضلع بنانے کے حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ حلقہ N50 کی پسماندگی کی وجہ سے قومی اسمبلی میں ایک عرصہ سے علاقے کی نمائندگی نہ ہونا ہے.
इसी बुनियाद पर मैंने हल्का NA50 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। DC ऑफिस लाहौर में DC लाहौर मोहम्मद अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सारी बड़ी तादाद में अपने मसाइल से आगाह करते रहे। शहर के मसाइल क्या हैं और कैसे हल किए जाएंगे। अपने नुमाइंदे जुनेद अशरफ जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली के साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DC ऑफिस लाहौर में और हमने देखा कि DC की जानिब से मोहम्मद अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। उनसे हम बात करेंगे जिसे किस तरह से देखते हैं कि खुली कचहरी में किस तरह के साइलेंट कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, क्या कहें? इसमें बुनियादी तौर पे ज़्यादातर तो हमारे पास रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत आती हैं, कुछ पुलिस से रिलेटेड भी कंप्लेंट्स आज लोग लेकर आए हैं और इसके अलावा कॉरपोरेशन से मुतल्लिका मामलात होते हैं। तो महकमा माल के जो मामलात हैं वो तो हम फौरी तौर पे ADCR और हमारे बाकी अफसरान यहाँ मौजूद होते हैं, हम उनको डायरेक्शंस दे देते हैं। बाकी ज़ाहिर है पुलिस और जो दीगर महकमों के हैं उनमें हम उनको कन्वे ज़रूर कर देते हैं, बट हम साइलिन को फिर उसमें यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुतल्लिका महकमे खुद भी जाएँ और वहाँ से अप्रोच करें। इससे दूसरी जानिब अगर हम तजावज़ात के हवाले से बात करें, शहर भर में तजावज़ात के हवाले से क्या आगे स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी और किस तरह से मौसर हिकमत अमली बना के क्लीन लाहौर का मिशन कंप्लीट किया जाएगा? ये अभी तो इस वक्त हमारी डेंगू और पोलियो की कैंपेन्स जो हैं वो बड़े ज़ोरों पे हैं, तो हम थोड़ा सा फोकस चूँकि उस तरफ हमारा ज़्यादा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारे प्लान में बिल्कुल शामिल है जहाँ पर ये नाजायज़ तजावज़ात हैं इनके ख़िलाफ़ हम क्रैक डाउन करेंगे और इंशाल्लाह इनको हम ख़त्म करवाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि DC लाहौर का कहना था कि वो तजावज़ात के लिए पूरी उम्मीद है और फिल वक्त जो उनकी जो कोशिश है और फोकस है पोलियो मुहिम और डेंगू मुहिम को फ़रोग देना, और जब भी ये डेंगू मुहिम। जुनेद अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं शेखुपुरा में फारूकाबाद नहर के करीब हादसे में 5 बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शेखुपुरा से महमूद बेग की इस रिपोर्ट में। अलल सुबह मोटरवे M2 साउथ बजानब लाहौर फारूकाबाद नहरों के करीब स्याह रंग की कार सवारों को नामालूम गाड़ी ने कुचल डाला। ट्रैफिक हादसा की इतला मिलते ही FWO और रेस्क्यू की अमदादी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर कार में सवार फंसे हुए कमसिन बच्चे समेत 5 अफराद जिनमें 4 लाशों और 1 जख्मी को कार के दरवाजे काट कर निकाला। एक मजरूब को तिबी अमदाद के लिए DHQ अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। 5 लाशों को शेखपुरा मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक हादसा के दौरान एक शख्स की जेब से कौमी शनाख्ती कार्ड मोहम्मद इब्राहिम खान वल्द मोहम्मद अनवर सकना कोयटा बरामद हुआ है, जबकि एक लाश की जेब से मिलने वाले मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले का नाम वसीम बताया गया है, जिसके भाई नदीम ने बजरिया मोबाइल फोन बताया है कि उसका भाई गाड़ियों के लेन देन का काम करता है। और ओकाड़ा में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा RPO साहिवाल और DPO खालिद महमूद की हदायत पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। पहली कार्रवाई में SHO थाना सदर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, जिनमें मुदस्सिर, उस्मान, वसीम और हसनैन को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से मुख्तलिफ मुकदमात में चोरी की गई 11 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी कार्रवाई में DSP रेनाला सर्कल की जेर निगरानी में पुलिस ने मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुल्जिमान जैगम अब्बास से पिस्टल, 30 बोर, 2 ज़रब गोलियां बरामद कर ली गईं और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना चूचक ने मुलजिम गुलाम मुर्तजा और फौजी से 10 लीटर शराब देसी बरामद करके मुकदमा। कसूर में SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी मिसबा खान को गिरफ्तार कर लिया है। मुजरिम इश्तिहारी इक़दाम कत्ल, डकैती और भत्ताखोरी समेत मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मिसबा खान ने 3 जून को निजी होटल के मालिक असलम को अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। SHO थाना सूखे की मंडी उरफान धोचा के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। शराब तैयार करने वाले प्लांट से शराब के 2 ड्रम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
बहावलपुर में थाना कैंट पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बाबर सुहेल नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई। SHO मोहम्मद सिद्दीक का कहना है कि जराइम पेशा अनासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। उबाड़ों में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके शराब की 132 बोतलें बरामद कर ली गईं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अफसरान इलाके से मंशियात फरोश और जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सराय आलमगीर में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मशकूक गाड़ी की तलाशी के दौरान शराब की 225 बोतलें और 20 लीटर वाले 4 गैलन बरामद कर लिए। पुलिस ने जावेद अख्तर नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरगोदा के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 1500 किलोग्राम फंगस ज़दा अचार बरामद करके तल्फ कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी जनरल सबा आदल का कहना था कि मुलजिमान ने मुज़र सेहत अचार को मुख्तलिफ ब्रांड्स की दिलकश पैकिंग में शहर भर में सप्लाई करना था। पुलिस ने फैक्ट्री को सील करके फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीउर रहमान का 31वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका से खिताब। तकरीब में मोहम्मद मसूद अहमद चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग दी। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीउर रहमान का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी और सिविल अफसरान का मुल्क के आगे ले जाने में अहम किरदार है। सिविल अफसरान गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के शाना बशाना चलते हैं। अब सब लीडर्स हैं। आवाम की बेहतरी के लिए अपनी अपनी जगह पर काम करना है। लोगों से हुस्न अखलाक से पेश आएँ। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अहम है। टीम वर्क पर यकीन रखें। आपको उसूल व ज़वाबित के मुताबिक काम करना है। कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर की निशानदही पर एक्शन। वासा इंतजामिया ने गटरों के ढक्कन लगवा दिए। DMD अब्दुल लतीफ़ ने कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर शुक्रिया अदा किया। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर की निशानदही पर एक्शन लिया गया। वासा इंतजामिया ने गटरों के ढक्कन लगवा दिए। DMD अब्दुल लतीफ़ ने कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर शुक्रिया अदा किया। आपको बता रहे हैं कि कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर की निशानदही पर एक्शन लिया गया है। वासा इंतजामिया ने गटरों के ढक्कन लगवा दिए हैं और DMD अब्दुल लतीफ़ ने कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर शुक्रिया अदा किया है। आपको अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। डायरेक्टर जनरल LDA आमिर अहमद खान की हिदायत पर जोन 2 का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, जिसकी निगरानी चीफ टाउन प्लानिंग शकील अंजम मिन्हास और डायरेक्टर सलमान महफूज ने की है। आपको बता रहे हैं डायरेक्टर जनरल LDA आमिर अहमद खान की हिदायत पर जोन 2 का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, जिसकी निगरानी चीफ टाउन प्लानिंग शकील अंजम मिन्हास और डायरेक्टर सलमान महफूज ने की है। तफसीलात जान लेते हैं। शहबाज कासमी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहबाज कासमी, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल LDA आमिर अहमद खान की हदायत पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ आज ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन मुल्तान रोड, इकबाल टाउन और सब्जागार के एरिया में किया गया है और जोन 2 की तरफ से किया गया है, जिनमें कनाल पर ऑरेंज लाइन स्टेशन के करीब 4 गैर कानूनी दुकानों को मस्मार किया गया है। खाड़क नाला मुल्तान रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल तमीर को मस्मार किया गया है। मुल्तान चुंगी के करीब गैर कानूनी तमीरात को मस्मार किया गया है। H ब्लॉक सब्जागार में गैर कानूनी कमर्शियल इमारत को भी सर पर मोहर किया गया है। C ब्लॉक सब्जागार में गैर कानूनी कमर्शियल तमीरात को मस्मार किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन की निगरानी चीफ टाउन प्लानर शकील अंजम महनाज और डायरेक्टर सलमान महफूज ने किया है। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट का अमला और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। जी शहबाज कासमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की भरमार, जिले इंतजामिया इन एक्शन। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर ने भोगेवाल रोड शालीमार जोन का दौरा किया। गैर कानूनी तौर पर कायम मिनी पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मिनी पेट्रोल पंप कायम करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मिनी पेट्रोल पंप कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
सैलाबी तबाहकारियां जारी हैं। कोटचट्टा के इलाके हाजन मुराद के नज़दीक कप्पर ड्रेन पुल के मुकाम पर इलाका मकीनों ने कट लगाकर पानी का रुख गुंजान आबादी की जानिब कर दिया, जिससे मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैकड़ों खानदान बेघर, फसलें भी तबाह हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन रज़ा खोखर से। जी एहसन रज़ा खोखर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सैलाबी रोदकोई की तबाहकारियाँ जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटचट्टा के इलाके हाजन मुराद कप्पर ड्रेन पर, जहाँ पर शगाफ पड़ने से खानपुर मुंजमला, खानपुर जनूबी जतोई वाला और दीगर मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेर आब आ गई हैं, जिससे रिहायशों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। इस हवाले से जब हमारे यहाँ के रिहायशों से बात हो रही तो उनका कहना था कि ये अचानक रेला आया है और शगाफ पड़ने से इनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया के हवाले से यहाँ पर किसी किस्म के कोई इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे, जबकि पुलिस जो है ना बतौर सिक्योरिटी यहाँ तैनात हो चुकी है। लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। इस हवाले से जब हमारी यहाँ के रिहायशों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि इंतज़ाम। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। DMOR की नाअहली या मुबैना करप्शन शादरा टाउन तजावुजात का गढ़ बन गया। जगह जगह तजावुजात कायम होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त शादरा के इलाके में मौजूद हैं। लाहौर में इंसदाद डेंगू और पोलियो मुहिम जारी है। DC लाहौर मोहम्मद अली का UC 86 सांदा के इलाके का दौरा। DC लाहौर ने पोलियो और डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। तफसील जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में इंसदाद डेंगू और पोलियो मुहिम जारी है। DC लाहौर मोहम्मद अली ने UC 86 सांदा का दौरा किया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने पोलियो और डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डेंगू लार्वा को चेक किया गया। दौरान इंडोर सर्विलेंस 4 घरों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर मौका पर तल्फ करवा दिया गया। डेंगू वर्कर्स को घरों की ऊपर वाली मंजिलों पर जाकर डेंगू लार्वा की चेकिंग की हदायत जारी की। DC लाहौर मोहम्मद अली ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। बच्चों की उंगलियों पर फिंगर मार्किंग भी की। DC लाहौर का कहना था पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज है। पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। वालिदैन भी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। पोलियो और डेंगू मुहिम को हर मुमकिन। हुकूमती ऐलान के बावजूद पिंडी घेप में बिजली के इजाफी बिल दुरुस्त होने पर ना होने पर शहरी सरापा एहतजाज है। बिजली का बिल ज्यादा आने पर रिक्शा ड्राइवर ने मेन रावलपिंडी रोड घोड़ा चौक पर अपने रिक्शा को आग लगा दी। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि हुकूमती ऐलानात के बावजूद मेरा बिल ठीक नहीं किया जा रहा। 16,000 रुपये बिल कैसे अदा करूं? दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर मुज़ाकरात के लिए जय बहुआ पर पहुंचे तो शहरियों ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया और चोर चोर के नारे लगाते रहे। कसूर में भी जायद बिजली बिल्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहरीन ने टायर जलाकर बाईपास रोड को ब्लॉक कर दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है, ऊपर से बिजली के भारी भरकम बिल कैसे अदा करें? हुकूमत हम गरीबों को एक ही बार फांसी चढ़ा दे। साहिवाल में जगह जगह सीवरेज और पानी के पाइप डालने के लिए खुदाई। इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, ये किसी तारीखी जगह पर खुदाई नहीं की जा रही, बल्कि ये खुदाई की जा रही है साहिवाल शहर में। ऐसी खुदाई के हड़प्पा और टैक्सला में की गई खुदाइयां भी मात खा जाएं। सितम जरीफी ये, एक तो बरसात का मौसम और दूसरे शदीद बारिशें, जगह जगह खड़ा पानी मसाइल पैदा कर रहा है। ऊपर से ये सारे शहर की खुदाई जिससे लोग शदीद परेशान हैं। ट्रैफिक के मसाइल के अलावा धूल मट्टी से लोग शदीद बीमार हो रहे हैं। शायद ये खुदाई जमीन में दफन हुए खजानों की तलाश में की जा रही है और कौन जाने साहिवाल की इंतजामिया ये खजाने कब दरियाफ्त करेगी, लेकिन इन मसाइल से कब पीछा छूटेगा।
छांगा मांगा के नवाही गांव कोट नानक सिंह में खराब ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए हज़ारों रुपये मुबैना रिश्वत का तकाजा। अहले इलाका का कहना है कि वापडा मुलाजिम गफूर लाइनमैन सरदार सरफराज मकबूल हज़ारों रुपये रिश्वत वसूल कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद इलाके का ट्रांसफार्मर आए रोज़ ख़राब रहता है। इलाके में 3 महीने से बिजली बंद है। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत नया ट्रांसफार्मर मंजूर करवा लिया, मगर वापडा मुलाजिमीन ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। मुल्तान मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। नाराज होकर घर छोड़ने वाले 2 नौजवानों को उनके अहले खाना से मिलवा दिया। अवैस और मुस्तफ़ा नामी लड़कों के घर वालों को बजरिया मोबाइल फ़ोन इत्तला दी गई, जिस पर वो उन्हें लेने के लिए पेशावर से चल पड़े। लड़कों के लिए कैंप लगाया गया और उन्हें खाना खिलाया गया और बादशाह वालिदैन के आने पर उनके हवाले कर दिया गया। वालिदैन बच्चों की गुमशुदगी पर शदीद कर्ब में मुब्तला थे। बच्चों को देखते ही खुश हो गए और मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। चिन्योट में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम इंसदाद डेंगी वॉक का अहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फ़ारूक रशीद ने की। ज़िले अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, ताजरों, तलबा और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। वॉक के शुरका ने इंसदाद डेंगी आगाही के हवाले से पैनफ्लेक्स भी उठा रखे थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फ़ारूक रशीद का कहना था कि शहरी अपने घरों, दुकानों और दफातर में डेंगी लार्वा से बचाव बारे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। छतों, गमलों और क्यारियों में पानी को खड़ा न होने दें। पेशावर के मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर अमूर ट्राखेल और अमूर नौजवान आतिफ खान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी तंजीम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जानिब से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पार्टनर कैटलिस्ट कम्युनिकेशन की जानिब से नौजवान का आलमी दिन 23 अगस्त को पर कॉन्टिनेंटल होटल पेशावर में मनाया गया, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर ज़िला कुरमा के नौजवानों को दरपेश मसाइल पर बहस करना था। सूबाई वज़ीर बारे केल आसार कदीमा और उमूरी नौजवान जनाब आतिफ खान और सूबाई वज़ीर बारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शकील खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शुरका से बराह रास्त मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और एकेडमी के नामवर शख्सियात भी तकरीब के जीनत बने और नौजवानों के दिन को ख़ास मौजू करार कर इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया। आतिफ खान ने तकरीब के दौरान इस बात का अदा किया कि हमारी अवालीन तरजीह खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुद्दा अज़ला के नौजवानों को मजबूत करना है, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तहकम हदफ यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवान हमारा आसासा है और हम खुशहाल पाकिस्तान के लिए नौजवान को हर मैदान में मजबूत बनाएंगे, ताकि वो अक़वाम में इल्म के साथ मिलकर खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। CRAN पार्टी के चीफ माइकल JFO मूली ने कॉन्फ्रेंस में अपनी हाजिरी यकीनी बनाकर इस काविशों को सराहा और शुरका के साथ अपने ख्यालात शरीक किए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में नौजवानों के लिए मौक़े इंतहाई ज़्यादा है। कराची में DG रेंजर से मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की तकरीब में शिरकत। महमूद ट्रंकवाला और नदीम मोमन ने खुशामदीद कहा। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कराची में सोका वर्ल्ड कप 2022 में हिस्सा लेने वाली टीम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर दस्तखत और टीम किट्स रोनुमाई की तकरीब में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। DG रेंजर सिंध को महमूद ट्रंकवाला और नदीम उमर मालिक क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने खुशामदीद कहा। तकरीब के शुरका में सदर वर्ल्ड ग्रुप और VP इंटरनेशनल सूका फेडरेशन मिस्टर मुनीर ट्रंकवाला, दीगर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अहम सिविल समाजी शख्सियात, सिविल इंतजामिया, खिलाड़ी और रेंजर्स के आला अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में लेजर लीग और वर्ल्ड ग्रुप ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ मिलकर बुदापेस्ट से हंगरी से होने वाला सालाना सोका वर्ल्ड कप 2022 में टीम पाकिस्तान की शिरकत के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर दस्तखत किए। तकरीब के इनेकाद का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह के टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शिरकत से आने वाले टैलेंट को फरोग के साथ साथ उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर कारकर्दगी दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा कि कराची में बहुत से लोग खेलों को फरोग देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये लोग हमारे शुक्रिया के हकदार हैं। नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़िब करना और उन्हें खेलों के बेहतर मौक़े फराहम करना हमारा कौमी फरीज़ा है। नौजवान हमारे मुस्तकबिल हैं और खेल एक फर्द में हिम्मत, नज़्म व ज़ब्त, कायदाना खुसूसियात और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करता है।
मौके पर शुरा की जानिब से कराची में अमन अमान कायम करने के साथ साथ सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग में रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान तालीमी अदारे में एक और कदम आगे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल गाजी की काविशों से यूनिवर्सिटी में 4 सराइकी और बलोची डिग्रियां प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। मजीद जानते हैं इरफान मजीद खटकी इस रिपोर्ट में। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान तालीमी मैदान में एक कदम और आगे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल गाजी तमगा इम्तियाज़ की काविशों से यूनिवर्सिटी में 4 साला सराइकी और बलोची डिग्री प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल गाजी का इस हवाले से कहना था कि डीजी खान के बासियों से मकामी ज़ुबान में प्रोग्राम शुरू करने का वादा किया था, जो आज पूरा कर दिया है। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब मैंने डीजी खान गाजी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, उस वक़्त पहले सिंडिकेट में कोई 160 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो अप्रूव करवाए और 170 के करीब नए डिग्री प्रोग्राम्स थे, उनमें ये 2 बलोची और सराइकी भी शामिल थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि चूँकि ये पाकिस्तान जो है वो रिच कल्चर है, हमें उस कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो कल्चर्स हैं या डाइवर्सिटी है, दैट इज़ द ब्यूटी, जो मेरी थॉट है। तो हमें इन कल्चर्स को, इन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसी बेस पे मैंने ये अप्रूव करवाए थे। तो आप लोगों का, यहाँ की पब्लिक का भी थोड़ा सा ख्वाहिश थी कि इनको शुरू किया जाए। मेरे पास कुछ लोग आते भी रहे। फिर सरदार उस्मान बुलदार साहब की भी ख्वाहिश थी कि बलोची को, इनको प्रोग्राम दोनों को शुरू किया जाए। उनके साथ ही मेरा वादा था कि जो ही थोड़ी सी जगह मिली हम करेंगे। आज मैं बड़े फ़ख्र से और बड़ी खुशी के साथ विद प्लेयर ये अनाउंस कर रहा हूँ कि हम ये दोनों बलोची और सराइकी दोनों डिग्री प्रोग्राम्स इसी फाल से शुरू कर रहे हैं और पूरी टीम इसके साथ है। डॉक्टर मोहम्मद तुफैल गाजी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भी कोशां हैं। इनका कहना था कि गाजी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस को सैलाबी मुतासरीन के लिए खोल दिया गया है, बेघर अफराद यहाँ रिहाइश रख सकते हैं। तो मैं सैलाब के भी हवाले से ये अपना यहाँ पे पैगाम देना चाहता हूँ सैलाब ज़दगान को, फैमिलीज़ को, अपने भाई बहनों को, कि हम गाजी यूनिवर्सिटी बिल्कुल उनके साथ है। हमने ऑलरेडी हमारे दोनों कैंपसेस, न्यू कैंपस और सिटी कैंपस ओपन है। हमारे पास हॉस्टल यहाँ भी है, वहाँ भी हॉस्टल बिल्डिंग है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जब उन्होंने मुझसे बात की, मैंने की वी आर विद यू, और हम बिल्कुल कम्युनिटी के साथ हैं, अपने बहन भाइयों के साथ हैं। हम जो सपोर्ट कर सकते हो, हमारे दरवाजे, डोर्स ओपन हैं। किसी वक्त डे एंड नाइट हम रेडी करें। 2 नए डिग्री प्रोग्राम के आगाज़ से गाजी यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम्स की तादाद 106 हो गई। कसूर में बरसगीर पाक हिंद के अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा भुल्ले शाह का 3 रोज़ा उर्स कल से शुरू होगा। उर्स मुबारक से पहले दरबार शरीफ पर रस्म चरागा, ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने रस्म चरागा में चिराग रोशन किए। उर्स मुबारक के मौका पर 27 अगस्त बरोज़ हफ्ता मुकामी छुट्टी का ऐलान डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकरीबात का आगाज़ कल कुरान खानी के बाद गुस्ल से होगा। गुस्ल की तकरीब में DG औकाफ, सूबाई वज़ीर मज़हबी उमूर समेत दीगर शिरकत करेंगे। कौमी स्क्वाड का ICC एकेडमी ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों का सख्त गर्मी में भरपूर नेट सेशन। बैटर्स ने पावर हिटिंग और बॉलर्स ने वेरिएशन की मशकें की। मोहम्मद हुसनैन कल ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करेंगे। कौमी स्क्वाड कल भी दोपहर 4 से शाम 6 बजे तक इसी मकाम पर प्रैक्टिस सेशन करेगा। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।